जय श्री राम। हर हर महादेव। आज मेरा एक सवाल है, ऐसा क्या करे मोदी जी कि हिंदू उन पर भरोसा करें। राम मंदिर दे दिया फिर भी अविश्वास, 370 हटाया फिर भी अविश्वास, सीतामढ़ी में सीता माता का मंदिर बन रहा है फिर भी अविश्वास, सरदार पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया फिर भी अविश्वास, कालका माता का पताखा 500 साल बाद लगा फिर भी अविश्वास, छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतिमा लगा फिर भी अविश्वास, भारतीय नौसेना का इंसाइग्निया चेंज किया छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर फिर भी अविश्वास, कामाख्या माता कॉरिडोर बन रहा है फिर भी अविश्वास, काशी कॉरिडोर बनाया फिर भी अविश्वास, वृंदावन कॉरिडोर बनवा रहे हैं फिर भी अविश्वास। भारत में हिंदुओं की हालत गंभीर करने वाला है। भारत में जानबूझकर साजिश के तहत डेमोग्राफी को चेंज करने वाला, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री जी ने असम के एक रैली में किया, जो कैसे असम को बांग्लादेश जो उस समय का ईस्ट पाकिस्तान था उसमें कांग्रेस देना चाहती थी, और लोकनाथ गोपीनाथ बरदोलई जी ने इसका विरोध किया था कांग्रेस में रहते हुए, जिस वजह से असम भारत का हिस्सा रहा। आज सिर्फ असम ही नहीं, याद रखिएगा, अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ना होते तो बंगाल भी नहीं होता। जिस बंगाल को लेके कुछ कट्टर जो नए नए बने हैं हिंदू, वो बोलते हैं जब मोदी जी कट्टर बंगाल में हिंदुओं के लिए क्या कर रहे हैं। अगर डॉक्टर मुखर्जी ना होते तो न बंगाल होता, और लोकनाथ गोपीनाथ बरदोलई ना होते तो असम भारत का हिस्सा ना होता। और प्रियंका वाड्रा एक दिन हिंदुओं के लिए बोल दी, बांग्लादेश के लिए, वो भी मोदी सरकार पर टारगेट करते हुए। उसके पीछे का मुद्दा कुछ और है, लेकिन कुछ कट्टर झट्टर हिंदू अभी से बोलने लगे, अरे ये देखो एटलीस्ट उसने बोला तो सही। मतलब इतना, मतलब मोदी जी काम कर करके थक जाए, कोई काम करे उसमें तुम कमी ढूंढो लेंस लगा के, सामने वाला तुम्हारा गर्दन काट दे और बाद में बोले देखो तुम्हारे लिए हम आंख से आंसू बहा रहे, वो भी धोखे का। अरे उसने तो आंसू तो बहाया, कमाल करते हो यार। अब फिर बोलते हो तुम्हारी दुर्दशा का जिम्मेदार मुस्लिम है या कोई और है। तुम्हारी दुर्दशा के जिम्मेदार तुम खुद हो। और तरस आता है ऐसे हिंदुओं पर, मुझे सच बोला हूं, तरस आता है, तकलीफ भी होती है। इतने धोखे खाने के बाद भी न समझ पाए, ये न समझ पाए कि कांग्रेस के पास एक सॉलिड पीसफुल का भी वोट बैंक है 20%, उसको सिर्फ हिंदुओं को 5 से 10% कंफ्यूज करना है। और ये जो 5 से 10% कंफ्यूज होंगे वो 20% का लीड देगा, क्योंकि वो 10% बीजेपी से कटेंगे और 10% इधर ऐड ऑन होंगे, तो 20% का लीड हुआ। 20 + 20 40 हो गया। खेल सारा यूपी का सजाया जा रहा है। और पैसे लेके ट्वीट करने वालों, तुम हिंदुत्व का पाठ मोदी को पढ़ाओगे और प्रियंका गांधी क्या करोगे। कमाल करते हो। और रही बात बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं, मैं नहीं चिंतित हूं। जाओ, जिसको जो लगता है सोच रहे हैं सोचो, पहले थोड़ा ये पता करो भारत को तोड़ के अलग देश बनाने की मांग कहां से उठी थी, वो कौन सा प्रांत था, डायरेक्ट एक्शन डे कहां हुआ था, क्या उसके बाद भी, उस विभीषिका के बाद भी कलकत्ता का बदलोक सुधरा। जाओ आज 4 आदमी हिंदू की बात करो, आपको ही 4 लोग बोलेंगे कि तुमको हिंदू मुस्लिम से बाहर नहीं निकलना है। बात करते हो, लोग बोलते हैं कश्मीर में स्थिति भयावह, मैं बोलता हूं कश्मीर से ज्यादा स्थिति भयावह बंगाल में।
कश्मीर में एक पक्ष था जो अपने मुद्दे को लेकर लड़ता था, अपने मुद्दे को लेकर दुनिया के हर मंच पर उठाता था। बंगाल का कौन सा पक्ष है, कौन सा व्यक्ति है, अदर देन कुछ बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के लिए हार्डकोर नेशनलिस्ट है उनको छोड़ के? दुख हो के बोल रहा हूं। अगर अफगानिस्तान को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, देन बंगाल इज द ग्रेवयार्ड ऑफ सिविलाइजेशन। अगर हिंदुत्व का सबसे ज्यादा अगर कहीं पे आघात हुआ है तो वह भूमि है। सबसे ज्यादा हिंदुत्व पर किसी ने प्रहार किया तो लेफ्टिस्टों ने किया, उसकी जन्मभूमि है बंगाल, हिंदुस्तान में। क्या बात करते हैं, मेरे को बंगाल से, अरे उस भूमि में तुम्हारे भूमि में इतने वीर वीर पैदा हुए, इतने इतने महान लोग पैदा हुए, फिर भी ये तुम्हारी हालत। उसी भूमि पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए हैं। हालांकि मेरी जानकारी में तो कटक में पैदा हुए थे, अभी आज उड़ीसा का पार्ट है। उसी भूमि में खुदीराम बोस पैदा हुए भाई, मैं कैसे मान लूं? हमें सोचना पड़ेगा भाई। और हर दूसरे दिन मोदी जी के काम में कमी निकालने वालों, और तो आज मुझे सच बोले लिटरली आई वाज शॉक्ड। जो कुछ सो कॉल्ड हैं वो बोलते हैं प्रियंका गांधी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है प्रियंका गांधी कौन सा खेल खेल रही है, या तुम पीछे से पैसा खा रखे हो? तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है दो भाई बहनों के बीच में क्या चल रहा है? वायनाड जाने से पहले प्रियंका गांधी क्या टीका लेके, बिना टीका लेके पब्लिक अपियरेंस नहीं करती थी? लेकिन मतलब बताओ ना, मैं आज बोलता हूं सुक्कू प्रियंका समर्थित सरकार, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी प्रियंका समर्थित सरकार। एक स्टेट है जिसमें राहुल का सरकार है, सिद्धरामैया, उसको भी कैसे डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। एक राहुल का था गहलोत, हारा कि नहीं हारा? खेल ही नहीं तुमको समझ में आ रहा है। तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 2000 धीरे धीरे कांग्रेस की लगभग फेस बन गई है प्रियंका वाड्रा। तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 2029 में मोदी के समक्ष कौन खड़ा होगा? फिर भी शी इज मोर, मैं फिर से बोल रहा हूं, इंदिरा गांधी के हर वो गुण मौजूद हैं, चाहे वो मथाई वाले हो, चाहे वो डिक्टेटरशिप वाले हो। अंदाजा नहीं है तुम्हें जो कितना डिजास्टर्स होगी भारत के लिए, तुम उसके नैरेटिव को बिल्डअप कर रहे हो। मुझे शर्म आती है और घिन भी आती है ऐसे लोगों से। घिन, मैं लिटरली बोल रहा हूं, मैं ये शब्द नहीं यूज करता, नहीं, घिन आती है। अभी भी समय है, सुधर जाओ। तुमसे बड़ा नुकसान सनातन का कोई नहीं कर रहा है इलेक्टोरली। जय श्री राम।